हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। आज हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो पॉसिबल क्वेश्चन है उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है और कितने तरह का बायोडाइवर्सिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी में इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या क्या आपको इफेक्ट पहुंचता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो डिफाइन इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता क्या? इरिगेशन का मतलब होता है कि सिंचाई करना, मतलब कि किस तरह से हम सिंचाई करते हैं और जो डाउन इरिगेशन का क्या इको सिस्टम पे इफेक्ट है, इनके बारे में। फिर ये आपका 3 क्वेश्चन है। 3 में आपको ये सारे क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब क्वेश्चन हमने इसलिए दे दिया ताकि आपको जो फाइनल एग्जाम में आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपका इस तरह से ही पूछा जाएगा। चलिए, बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मतलब कहते हैं कि अलग अलग जानवर, अलग अलग चीजें या अलग अलग इसमें प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो वेराइटी, अलग अलग जो है लाइफ होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ में। जैसे कि जानवर है, अलग अलग इंसेक्ट है, कीड़े है, मकोड़े है, पेड़ है, पौधे है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कह लीजिए, उसको उसका लाइफ और उसका अलग अलग वेराइटी। अगर मान लीजिए मैन में भी देखें, ह्यूमन में देख ले तो मेल और फीमेल आता है, ह्यूमन मेल और फीमेल में देखेंगे बच्चा होता है, अलग होता है। फिर अगर मान लीजिए हम लोग बात करें अलग अलग पेड़ में ले लेते हैं, पेड़ में कितने तरह का अलग अलग पेड़ तरह का होता है। एक पेड़ में भी देखिए अलग अलग स्पेसीज। अगर गुलाब फूल का ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो गुलाब फूल में भी देखे होंगे कि बहुत तरह के होते हैं। उसका स्पेसिस कह लीजिए, इकोसिस्टम और जेनेटिक वेरिएशन उसके अंतर्गत होता है। बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी हम उसे कहेंगे जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग इकोसिस्टम, अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन, उनको ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक बार बात करूं तो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम अलग अलग, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अलग अलग का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। देखिए, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी मतलब कह सकते हैं कि इसेंशियल फॉर मेंटेन द हेल्थ एंड रेसिलियंस ऑफ द इकोसिस्टम, ऑफन मोर स्टेबल, एडेप्टेबल, कैपेबल विथ स्टैंडिंग इन्वायरमेंट चेंजेस। मतलब कह सकते हैं जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी बहुत ही जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। लेकिन अगर प्लांट नहीं रहे, प्लांट का अलग अलग स्पेसिस नहीं रहे, देखिए तुलसी के पौधे में देखना होंगे कि उसका अलग बेनिफिट है, अलग अलग चीजों में अलग बेनिफिट है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट है, और अलग अलग स्पेसिफिक ही हमारे पूरा कह सकते हैं इकोसिस्टम को सही तरीके से बैलेंस करता है। अगर एक तरह का मान लो सिर्फ बाघ ही बाघ भर देते या इंसान इंसान भर देता, दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे अलग अलग नेचर का देखिए कितना हुआ है, उसका तारीफ जितना भी करे कम है, क्योंकि इस तरह से मेंटेन, छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा है। आप देखिए, दुनिया में कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी चीज, गाड़ी ले लीजिए, फैन ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, हर चीज क्या है, नेचर ने ह्यूमन के लिए आपको बेनिफिशियल बनाया, ह्यूमन इसका यूज कर सके। अब देखते हैं कितने तरह का बायोडाइवर्सिटी मतलब। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग हो सकते हैं, बायो मतलब कह सकते हैं जिसमें जीव हो। सबसे पहला आता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, ईच मेंबर एनी एनिमल और प्लांट स्पेसीज डिफर वाइडली फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल इन जेनेटिकली मेकअप। मतलब कि ऐसा चीज कहते हैं जो जेनेटिकली अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मुसली, देखिए मुसली, इसका कलर अलग है, ये अलग है। रेड बुरमा देखिए, ये अलग है, ये अलग है। ब्लैक बुरमा देखिए, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पे देखिए नाउमिन देखिए, ये अलग है, ये अलग है। मतलब कह सकते हैं जेनेटिकली अलग है, चीजें तो सेम है लेकिन जेनेटिकली अलग है। नेक्स्ट आता हमारे पास आता है स्पेसिफिक एस्पेसीज, स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि रैंक रेक्टाइल में ही ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सांप लिया गया है, यहाँ पे अलग 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 चीजों का देखते हैं, रेक्टाइल का यहाँ पे ले गया गया है। मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट या तो फिर कह लीजिए एलिमेंट, वो क्या है आपको रीजन में प्रेजेंट होता अलग अलग स्पेसीज में। मतलब कि रेप्टाइल के अंदर ही आता है लेकिन वो अलग अलग चीजों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है हमारे पास इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखे होंगे, कहीं कहीं ये देखे होंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम होता है। कहीं पे ठंडा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे पानी ज्यादा होता है, कहीं पे सुखाड़ ज्यादा होता है। इन सब चीजों में अगर देखें तो ये अलग अलग, जैसे फॉरेस्ट है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे अलग अलग चीज, इसे हम लोग इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट आता हम लोग बात करें इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। किसके लिए? आपको लिविंग के लिए। रॉ मटेरियल कैसे प्रोवाइड करता है? आप लोग घर बनाते हैं, घर किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। आपको रॉ मटेरियल वहां से प्रोवाइड करता है। जैसे आप लोग ड्रग बनाते हैं, ड्रग कहाँ, हम लोग मैक्सिमम हम लोग देखा जाए तो एपीआई कहाँ से एक्सट्रैक्शन करते हैं? हम लोग एपीआई का एक्सट्रैक्शन प्लांट सोर्स से, नेचुरल सोर्स से ही तो करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग
जैसे अगला बात करें कि सॉइल फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, पेस्ट, डिजीज रेगुलेशन, इरोजन कंट्रोल एंड क्रॉप एंड ट्री पॉल्यूशन पॉलिनेशन, ये सारी चीज बायोडाइवर्सिटी का ही देखिए। अगर बायोडाइवर्सिटी अलग अलग नहीं हो या फिर विंड नहीं चले तो क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं हो। पॉलन ग्रेन आप लोगों ने 12 में पढ़ा होगा कि उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी होता है कि आपका एक पॉलन ग्रेन दूसरे पे जाए, मतलब मेल स्टिग्मा से लेके दूसरे तरफ पे जाए, तभी आपका फर्टिलाइजेशन होता, अदरवाइज नहीं हो पाता। ये सारी चीज इसका इफेक्ट है, फर्टिलाइजेशन करवा, न्यूट्रिशन करना, रिसाइकिल करना, ये सारी चीज हमारे इफेक्ट है, बेनिफिशियल इफेक्ट। देखिए सॉइल फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, पेस्ट, डिजीज रेगुलेशन, इरोजन कंट्रोल और क्रॉप और ट्री पॉलिनेशन, ये सारी चीज का बेनिफिट है, इफेक्ट पहुंचाता। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी अगर बात करें, बायोडाइवर्सिटी आपका रिसोर्स है, किस चीज का, रिजर्वियर प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, मतलब कि रिजर्वियर फूड के लिए एक तरह का रिसोर्सेज है, कॉस्मेटिक के लिए या फार्मास्यूटिक के लिए हम लोग बायोडाइवर्सिटी से ही तो उठाते हैं। अलग अलग, जैसे समुद्र से हम लोग एल्गी ले लेते हैं, अलग अलग चीजों से आते हैं, प्लांट से हम लोग अलग चीज लेते हैं। इसी तरह जैसे कि आप लोग बात करें कोक में, लाइफ स्टॉक में, फिशरी में, ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं, फूड एक्सट्रैक्शन में बायोडाइवर्सिटी से ही तो लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज से। ये सारी चीज हम लोग इफेक्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। देखो सिंचाई करना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे कि जहाँ पे मान लो रेगिस्तान एरिया में ले लेते हैं या जहाँ पे हमें बारिश कम होती है, या आप लोग धान की खेती करते होंगे या किसान फैमिली से, तो आपको पता होगा कि सिंचाई करना बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, हमें एग्रीकल्चर लैंड को बनाने के लिए सिंचाई करना बहुत ही जरूरी होता है और मैंडेटरी होता है। ठीक है, देखिए सिंचाई करना कह सकते हैं, वाटरिंग हम क्या करते हैं, लैंड में देते हैं। किस लिए देते हैं, ताकि हम लोग एग्रीकल्चर कर सकें और उससे हम लोग फूड ले सकें। इरिगेशन के बारे में बात करें, ये हमें एप्लीकेशन आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, जो कि हम लोग सिस्टम या ट्यूब पंप या स्प्रे का यूज करते हैं, मशीन का यूज करके हम लोग आर्टिफिशियल दे सकते हैं। एक तो नेचुरल हमारे पास बादल के द्वारा होता है, और आर्टिफिशियल हम लोग नेचुरल क्या कर सकते हैं, ट्यूब यूज करते हैं, पंप यूज करते हैं, स्प्रे यूज करते हैं। देखिए इरिगेशन में भी डिफाइन है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर बाय आर्टिफिशियल मींस टू एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब कि इरिगेशन एक को डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वाटर को सप्लाई करते हैं हम आर्टिफिशियल, किस लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, क्यों, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उसे हम लोग इरिगेशन कहते हैं। मतलब सिंपल सी कह लो, सिंचाई करना, पानी पटाना कह सकते हो। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, मतलब कौन कौन से। देखो एक तो हम लोग देखेंगे जो खेत से करता है या फिर जो किसान फैमिली से उसको या गांव में रहता है उसको पता होगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लगा देते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा ये कर देते हैं। दूसरा हम लोग स्प्रे टाइप का लगाते हैं, जैसे प्रेशर देते हैं, ये बंद होता है खुलता है, छिड़काव करने का काम आता है। एक हम लोग क्या करते हैं, नाला बना देते हैं, नाले की तरफ से, और हम जैसे छोड़ देते हैं, धीरे 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 पानी जाते रहता है। जैसे आलू का खेत में हम लोग देते हैं, गन्ने के खेत में देते हैं। फिर आता है इरिगेशन, एक तरह का हम लोग देते हैं, पूरा फुहारा मार के सिर्फ स्प्रे टाइप को हम लोग देते हैं। चलिए देखते हैं कितने तरह का होता है। सबसे पहला तो सरफेस लेवल। सरफेस लेवल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी की मतलब पंप की जरूरत नहीं होता है, सरफेस लेवल पे हम लोग सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट आता है लोकलाइजेशन एरर, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, प्लांट बना देते हैं और कोई पाइप या कोई चीज दे देते हैं जो एक लोकल या एक पार्टिकुलर एरिया पे जब हम इरिगेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्प्रिंकल। स्प्रिंकल के बारे में बात करें, इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रली एक कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हाई प्रेशर से स्प्रिंग, जैसे स्प्रे देते हैं ना, स्प्रे करना, स्प्रे करके देते हैं, उस तरह का वाटर हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंकल। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पे ड्रिप इरिगेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर इज अप्लाइड टू ईच प्लांट थ्रू ए नेटवर्क पाइप, लो प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर में जैसे पाइप बिछा देते हैं, पाइप बिछा देते हैं और धीरे 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 पानी जाता है, उसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन। फिर कहते हैं सब इरिगेशन। सब इरिगेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक गेट बना देते पंपिंग का, उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी, जैसे नाला बना दिए, उस तरह का आता। फिर आता मैनुअल इरिगेशन। मैनुअल इरिगेशन मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। इसमें टाइम कंज्यूशन ज्यादा होता है। टाइम कंज्यूशन मतलब यहाँ पे क्या, आपको मान लीजिए इस वाले प्लांट पे देना है, इस पे नहीं देना, इस पे देना, यहाँ ले जाएंगे फिर यहाँ पे देंगे। मैनुअल जैसे हम लोग करते हैं, या पेड़ पौधे में देते हैं, या फिर आप लोग देखे होंगे कि जैसे नर्सरी में देते हैं, ये सारी चीज मैनुअल में हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं। अब आते इफेक्ट ऑफ इरिगेशन इकोसिस्टम। देखिए इफेक्ट क्या पहुंचता है, आप अगर पानी देंगे, अगर विदाउट पानी यहाँ पे देखिए कैसे, और इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है। अगर पानी देंगे, खेत हम लोग लगाएं, तो हरियाली ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, इकोसिस्टम अच्छा बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन हैज इंटरमीडिएट इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ मॉइस्चर एटमॉस्फेयर। मतलब इरिगेशन से हमें क्या एक बेनिफिट मिलता है, एक तो खेतों में जाता है,
साथ में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर मतलब थोड़ा सा नमी प्रोवाइड करता है एटमोस्फेयर में, जिससे आप आसानी से सांस ले सकते हो, थोड़ा सा गर्मी को भी रोकता है। एटमोस्फेयर क्या इनस्टेबिलिटी और इंक्रीज करता है, डाउन विंड रेनफॉल को इंक्रीज करता है, और आपको एटमोस्फेयर में सर्कुलेशन करता है और डिलीवरी करता है रेन टू डिफरेंट डाउन विंड एरिया। मतलब कि रेन टू डाउन विंड एरिया मतलब इसलिए कहा गया है, अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, ऊपर पे अगर मान लीजिए हम लोग ऊपरी स्थल पे क्या करते हैं, पानी सिंचाई करते हैं, तो धीरे 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 डाउन क्या करेगा, उसका फवारा जाके मॉइस्चर जाके एक तरह का कह सकते हैं हमें क्या करेगा, विंड एरिया को आपको एक तरह का पानी नमी प्रोवाइड करेगा। ये लेक्चर यहाँ तक ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आपको ज्यादातर क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये आपका थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, और जो पॉसिबल क्वेश्चन है मैंने पहले ही आपको लिख दिया, वही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।